बेटा, मैं कल बताई थी महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा कर दिया था आप लोग को। और आज कल मैंने सारांश में आपको इसका सारांश भी बता दिया था छोटे रूप में, कैसे गिल्लू गिलहरी की कहानी है। आज मैं किताब के द्वारा आपको पढ़ाना रही हूँ। ठीक है, आज मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो गिल्लू मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये कहानी है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही कली बता दिया था कि ये जो कल ही मैंने बता दिया था कि सोनजूही फ्लैशबैक स्टोरी है। पहले लेखिका याद करती है, सोनजूही के पास जाके, सोनजूही का पौधा है उसके पास जाके पीली कली सोनजूही में लगी है। सोनजूही एक पीला फूल होता है, उसको देखकर लेखिका को अनायास मैंने अचानक उस छोटे से जीव का स्मरण मैंने सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका अचानक उस छोटे से जीव का स्मरण याद कर लेती है। कौन सा छोटा सा जीव है? वो छोटा सा जीव जो इस लता की सघन हरितिमा, लता मतलब ये क्लाइंबर के सघन माने घने, हरितिमा माने हरियाली, हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, घने हरियाली के बीच में छिपकर यानी उस जीव का लेखिका को याद आता है सोनजूही के फूल को देखकर कि वो जीव इस लता की सघन घने हरियाली में छिपकर बैठता था। और जैसे ही लेखिका निकट पहुंचती थी उनके कंधे पर कूद जाता था और लेखिका को चौंका देता था। उस समय लेखिका क्या किस लिए आती थी? कली की खोज में आती थी। पर आज जब वह लेखिका सोनजूही के पास आके गिल्लू को याद कर रही है और बताती है कि उस समय जब गिल्लू जीवित था, अभी गिल्लू क्योंकि नहीं है, गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद लेखिका सोनजूही के प्लांट के पास आती है। उन सोनजूही के प्लांट को देखकर उनका अचानक उस छोटे जीव का स्मरण हो आता है जो इस लता की सघन हरितिमा मन घने हरियाली के बीच छिपकर बैठता था। और लेखिका जैसे निकट पहुंचती थी उनके कंधे पर कूद कर उन्हें चौंका देता था। तब उस समय लेखिका जब आती थी तो कली की खोज में आती थी कि सोनजूही में कली लगी है कि नहीं। पर आज उस लघु प्राण, आज जब लेखिका सोनजूही के पास आती है तो वो छोटे से प्राण, लघु प्राण मने वो छोटे से जीव की खोज है। परंतु लेकिन वह जीव क्या है? परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही के जड़ में मिट्टी होकर, मतलब हम लोग जानते हैं हमारा शरीर क्या है, 5 तत्वों को बना होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, आकाश, पानी, हवा और आग। तो मतलब हमारा शरीर क्या है? मिट्टी। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बोले कि वो अब तक जिस जीव का वो बात कर रही है, यानी गिल्लू की जो बात कर रही है, तो लेखिका बता रही है कि वो गिल्लू अभी सोनजूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, माने मिट्टी बन गया होगा। कौन जाने, माने किसको पता है? स्वर्णिम कली के बहाने, माने अभी उनको लेखिका को ऐसा विश्वास है कि सोनजूही में फूल बन के स्वर्णिम रंग का, स्वर्णिम का मतलब था पीला, मैंने येल्लो फूल के बहाने फिर मैंने जैसे वह कूद के कंधे पे मुझे चौंकाता था, अभी फूल बन के मुझे चौंकाने आ जाए। लेखिका को यही विश्वास था कि मिट्टी में तो मिल गया है, परंतु क्या पता स्वर्णिम कली, पीली कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका क्या देखती है? 2 कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से, पहले की बात याद करिए जिस दिन गिल्लू उनको मिला था, किस तरह मिला था। तो याद कर रही है कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर देखती हैं कि 2 कौवे कमरे के चारों ओर चोंच से अपने छुअल में छुप जाना, चुपके से फिर छूना, इस तरह होता है ना, खेल बच्चे लोग खेलते हैं। वह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंडी मतलब कौवा, काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, मैंने अजीब एक साथ समादरित। मैंने कौवा के बारे में तब लेखिका कौवा को देखती है छुअल खेलते हुए तो कौवा के बारे में सोचने लगती है। बोलती हैं कि कौवा एक साथ आदर करने वाला भी है, एक साथ अनादर करने वाला है, एक साथ सम्मान देने वाला, एक साथ अपमान करने वाला। मैंने दोनों प्रकार का पक्षी है। इसको कभी आदर दिया जाता है, कभी अपमान दिया जाता है, कभी सम्मान। हमारे बेचारे पुरखे न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए मैंने बोले कि कैसे वो कौवा कैसे सम्मानित होता है, कैसे अपमानित होता है, इसके बारे में लेखिका फिर बता रही कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो गरुड़, इतना सुंदर सुंदर संसार में पक्षी है, गरुड़ है, मयूर है, हंस है, तो कोई भी ये रूप में वो नहीं आते हैं। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए उनको कौवा बनकर ही धरती पर उतरना पड़ता है। और ये बोली कि इतना नहीं, हमारे दूरस्थ माने दूर में जो हमारे प्रिय लोग स्थित हैं,
उसको भी अपना मधु संदेश माने प्रिय वो प्यारा संदेश भी इनके कर्कश कर्कश माने कड़वे स्वर में देना पड़ता है। दूर दूर आते दूर में लोग हमारे जो है उनका मधु संदेश भी अपने कड़वे स्वर में देते हूँ। दूसरी ओर मैंने एक तरह कौवा को अच्छा बोला क्योंकि पितर के रूप में आते हैं धरती पे, किसी कहानी का संदेश देते हैं तो कौवा अच्छा। तो दूसरी जगह क्या होता है, जब कौवा जो है ना काँव काँव करता है, गंदी जगहों पर बैठता है, गंदी चीज़ें खाता है, तो हम उसे अपमानित समझते हैं, हम उसे खराब मानते हैं। मतलब बोल रही है लेखिका कौवा को देख के, तो कौवा के बारे में वो ये बात कर रही है। कौवा के सोचने लग रही है कि कौवा को एक बार अच्छा भी माना जाता है, बुरा भी माना जाता है। प्रियजनों का हमारा संदेश लाता है तो अच्छा होता है, जब हमारे पितर रूप में बन के आता है अच्छा होता है, जब खराब चीज़ें खाता है, खराब जगह पे बैठता है तो बुरा होता है। इसलिए कौवा जो है ना अपमानित भी होता है, सम्मानित भी होता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में कौवा के बारे में सोच रही थी, विवेचन सोचना, तब तक जो है ना उन बाधा आ गई। मैंने सोचते सोचते कौवा के बारे में, तब तक अचानक लेखिका को कुछ दिख गया। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, गमला और दीवार, संधि मतलब बीच, जोड़, संधि का मतलब जोड़ होता है। तो गमला और दीवार के बीच में जोड़ जगह जो था वो छोटा सा, वहाँ पे एक जीव था जिस पे दृष्टि लेखिका की रुक गई। निकट जाकर, नज़दीक जाकर देखती हैं, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः, मैंने संभव अचानक से वो छोटा सा बच्चा क्या हुआ था, घोंसले से गिर गया था। तो और अब कौवे जिसमें सुलभ, कौवा लोग के आसानी से मैंने देख रहे थे गिरा हुआ है, तो उसमें सोच रहे थे, उसमें भोजन ढूंढ रहे थे, वे दिख रहा था तो भोजन ढूंढ रहे थे। काक द्वय की चोंचों के दो घाव, काक द्वय मैंने दोनों कौवे, दोनों कौवा का चोंच का दो घाव, दोनों घाव जो है उस लघु प्राण के लिए, लघु प्राण मैंने छोटे से जीव के लिए, दोनों कौवे के चोंच से जब घाव लग जाएंगे तो वो छोटे से जीव के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब होता है निश्चिंत, एकदम चुपचाप से सटा हुआ गमले में चिपटा पड़ा था, क्योंकि लग रहा था कोई उसको मार देगा, डरा हुआ था, इसीलिए चिपट के गमले में चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा, सब लोग बोल रहा था लेखिका को कि कौवे के चोंच का, सब कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही, सब लोग उन्होंने देखा उसके ऊपर, क्योंकि शरीर पे रोए नहीं था, स्किन था केवल, तो सब लोग बोला कि कौवा का चोंच से घाव लग गया इसलिए बच नहीं सकता, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु लेखिका का मन नहीं मानता है, उसे धीरे से उठाकर कमरे में लाती है, फिर रुई से रक्त पोंछकर, लोगों के कहने के बावजूद लेखिका का मन नहीं मानता है, धीरे से उठाकर कमरे में लाती है और रुई से रक्त पोंछकर घाव पर क्या करती है, पेंसिलिन का मरहम लगाती है। रुई की पतली बत्ती, अब क्या करती है, बेचारा भूखा भी होगा उनको लग रहा है, तो रुई का पतला बत्ती बनाती है, दूध में भिगो कर उसका मुंह के पास लगाती है, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं सकता है। दूध की बूंदे दोनों, और दूध जो था दोनों बूंद दोनों साइड ढुलक जाता है। कई घंटे, माने कितने घंटे के उस रुई की पतली बत्ती जैसे नन्हे से मुंह में लगाती है तो रुई दोनों ढुलक जाती है, मुंह खुल नहीं सकता है, और दूध की बूंदे दोनों ढुलक जाती। कई घंटे माने कितने घंटे के उपचार, मतलब कितने घंटे के देख रेख के बाद, फर्स्ट एड जो बोलते हैं, एड बोलते हैं उपचार को, AID, तो उपचार के तुरंत बाद उसके मुंह में, तो बहुत देर तक उनका उसका ऐसे ही कोशिश करते करते मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन, 3 दिन में वह इतना अच्छा, मैंने बहुत, तीसरे दिन वह बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अस्वस्थ हो गया था, एकदम निश्चिंत हो गया था ना। बहुत आश्चर्य, सॉरी बेटा, उस दिन बोला था मैंने, निश्चेष्ट, हाँ, निश्चेष्ट का मतलब हुआ कुछ भी उसमें हरकत नहीं था, चुपचाप से पड़ा हुआ था, गमले में सटा हुआ, मैंने निश्चिंत बोल दिया गलती से, निश्चेष्ट मतलब चुपचाप से सटा हुआ था। और यहाँ क्या था कि आश्वस्त हो गया, मैंने इतना अच्छा 3 दिन में बहुत अच्छा निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली, मैंने लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों, छोटे छोटे 2 नन्हे छोटे छोटे उसके पंजे थे, उससे पकड़कर नील कांच के मोतियों जैसी,
माने आँख कैसे थे, नीले कांच के जैसे नीले आँख थे, मोती के जैसे आँख थे। उसको उंगली पकड़ के अपने दोनों नन्हे नन्हे पंजों से उनकी उंगली पकड़ के देखता था। 3-4 मास, 3-4 महीना में उसकी स्निग्ध 3-4 महीना में उसके स्निग्ध रोए, माने एकदम मुलायम, स्निग्ध मतलब होता है नरम चिकना रोआ, माने छोटे छोटे हियर्स जो है, धब्बेदार पूंछ, पूंछ भी झबड़े हो गए, चंचल चमकीली आंखें, आंखें भी चमकीली हो गई थी। सबको विस्मित माने आश्चर्यचकित करने लगी थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक, माने पहले गिलहरी थी, गिलहरी मतलब हो गया प्रॉपर नाउन, उसके बाद उसको लेखिका ने व्यक्तिवाचक माने कॉमन नाउन रूप दे दिया, तो उसका नाम लेखिका ने उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। मैंने फूल रखने की हल्की सी डलिया, मैंने फूल रखने का डलिया था हल्का, उसमें रुई बिछा दिया लेखिका ने उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, क्योंकि उसका घर बनाना था, तो फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर तार से लटका दिया। यही 2 वर्ष माने 2 साल तक यही गिल्लू का घर रहा था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर 2 वर्ष तक, क्योंकि गिलहरियों की आयु 2 वर्ष होती है, इसीलिए लेखिका ने लिखा है कि 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाता था, अपने घर में झूलता था और अपने कांच के मनको सी आंखों से, मैंने कांच का मनको मतलब होता है गोली, जो मार्बल होता है ना, कांच के गोली जैसा आँख था। कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर क्या क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप, मैंने वो इतना समझदार था, उसका कार्य करने का, कुछ भी कार्य ऐसा करता था कि सबको आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार गिल्लू आगे क्या करता था और कैसे कैसे उसका जीवन का अंत हुआ, ये मैं कल पढ़ाऊंगी बेटा। और आज दूसरा भाग मैंने पढ़ाया, कल लेखिका का परिचय दिया और सारांश बताया था। आज मैंने 2 पेज पढ़ाया, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए, घर में मन लगाइए। थैंक यू बच्चों।